बदलने वाली है। और परमात्मा है वो है प्रेम करने वाले, सबके साथ प्रेम करने वाले परमात्मा है। ऐसे संसार में कोई भी नहीं। संसार के जितने भी संबंध है वो स्वार्थ से बंधे हुए। आप देख लो, जहां उनका स्वार्थ नहीं सधता है वहीं पर वो आपको छोड़ देते। आप देखो, जो माता पिता हमें बड़ा करते हैं, पालते हैं और हमारे पूरे जीवन को संवारने की चेष्टा करते हैं, वही माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो बेटा बहू उनकी उपेक्षा करते हैं। कई तो ऐसे हैं जो उनको घर से निकाल देते हैं। कई जो लोक लाज से डरते हैं वो ले जाके उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, क्योंकि अब उनसे कोई स्वार्थ नहीं रहा। ये संसार का ये नियम। तो संसार साथी सब स्वार्थ के हैं। इसलिए मनुष्य को क्या चाहिए कि संसार की सेवा कर दो और परमात्मा से प्रेम करो, उनका ही आश्रय लो। क्योंकि संसार का आश्रय लो, चाहे धन का हो, चाहे पद का हो, चाहे प्रतिष्ठा का हो, चाहे परिवार के किसी सदस्य का हो, ये सारे के सारे आश्रय है, ये धोखा दे सकते हैं। लेकिन परमात्मा है वो कभी किसी को धोखा नहीं देते और वो प्रेम करना जानते हैं। परमात्मा ऐसे हैं कि हम उनके विरुद्ध भी चलते हैं तो भी भगवान हमसे प्रेम ही करते हैं, हमारा भला ही भला चाहते हैं। इसलिए आप देखो, जो भगवान को कहते हैं भगवान भगवान कुछ नहीं होता और यहाँ तक कि उनका विरोध करते हैं, उनको अपशब्द कहते हैं, उनको भी भगवान उसी तरह प्यार करते हैं। जैसे माँ है वो अपने कपूत बेटे को भी प्यार करती है, सपूत को भी प्यार करती है। माँ तो फिर भी हो सकता है कि कपूत को विशेष प्यार करे, कपूत सपूत को विशेष प्यार करे और कपूत को उतना प्यार न करे। लेकिन परमात्मा के पास ऐसा नहीं। वो तो सूर्यदम सर्वभूतानां, सबके सूर्य है। तो ऐसे परमात्मा पर विश्वास करना, तो विश्वास का प्रयोग है वो दूसरों पर और विचार का प्रयोग अपने ऊपर। तो इसका अर्थ क्या है कि क्षमा दूसरों को करें और न्याय अपने पर करें। तो ये क्षमा का जो गुण है ये भगवान से लेने का है। भगवान सबको क्षमा करते हैं और प्रेम करते हैं। तो ऐसे ही हमें सबको क्षमा करना चाहिए और अपने द्वारा कोई भूल हो जाए तो अपने ऊपर न्याय करना चाहिए कि मैंने ये गलती की तो अब मैं इसके लिए कान पकड़ के भगवान के सामने 10 उठक बैठक लगाऊंगा, या फिर मैं गायों को इतने रुपए का घास गायों को खिलाऊंगा, या फिर मैं उपवास करूंगा एक समय के लिए। तो ये अपने ऊपर न्याय हुआ। और फिर भी बार बार गलती हो गई तो भगवान से प्रार्थना करना, तो आप अपनी शक्ति से मेरे को इस पाप से बचाइए, मैं स्वभाववश बार बार ये गलत कार्य कर रहा हूं। ऐसे भगवान से सरल विश्वास पूर्वक प्रार्थना करना। तो ये विचार की शक्ति सब में है, और हम उस विचार को लगाते हैं संसार के काम में, और उसमें बुद्धि भी लगाते हैं, झूठ कपट चोरी बेईमानी करने में भी बुद्धि लगाते हैं। वास्तव में तो
विचार का प्रयोग करना चाहिए अपने आप को जानने के लिए अथवा परमात्मा के साथ प्रेम करने के लिए। विचार करना चाहिए कि जो नष्ट होने वाली चीजें हैं संसार में, उनके साथ हम अपना संबंध मानेंगे तो हमको रोना पड़ेगा। ये विचार मनुष्य ही कर सकता है, ये कोई पशु पक्षी नहीं कर सकते। अब आप गाय माता है, वो पशुओं में सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन उसमें भी ये शक्ति नहीं है कि वो ये विचार कर पाए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और संसार है वो असत है, बदलने वाला है, और हमारे जीवन का उद्देश्य है वो सबकी सेवा है। ये गाय भी ये विचार नहीं कर सकती, उनके पास न योग्यता है न उसकी शक्ति है। लेकिन मनुष्य को भगवान ने विचार की और विश्वास की दोनों शक्तियां दी है। विश्वास के द्वारा वो मान लेता है और विचार के द्वारा वो जान लेता है। तो जानना है अपने आप को कि मैं कौन हूं, और मानना है परमात्मा को। तो विचार का प्रयोग करने से तो मनुष्य को ये पता लगता है कि मैं परमात्मा का चेतन अंश हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं। और विश्वास से ये है कि भगवान है वो सबके सुहृद है। विश्वास कैसे कि भगवान को हमने देखा नहीं, तो विश्वास ही करना पड़ता है। मीराबाई है, तुलसीदास जी महाराज है, सूरदास जी महाराज है, अपने स्वामी जी महाराज है, सेठ जी है, भाई जी है, इन सब के संतों के मुख से सुनते हैं कि भगवान है, और वो मिलते हैं, दर्शन देते हैं और सबसे प्रेम करते हैं। तो ये तो विश्वास ही करना पड़ता है ना। और भी क्या क्या विश्वास करना पड़ता है देखो, कि कोई भी ये कह सकता है क्या कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, कह सकता है? जब जन्म लिया तो पता ही नहीं। जन्म के बाद आंख खुलती है, तब बुद्धि नहीं है इतनी। जब थोड़ी बहुत बुद्धि आती है तब वो कहते हैं ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे पिताजी है, तो माँ माँ करने लगता है उसी को। तो ये विश्वास की शक्ति तो है कि उससे वो मानने लगता है ये माँ है, ये पिताजी। बहुत बार तो ऐसा है, अनाथ बच्चे हैं छोटी उम्र के, उनको दूसरी माएं गोद ले लेती है, वो पूरी जिंदगी उसी को माँ मानता है। उसको पता लग जाता है तो भी उसी को माँ मानता है। अगर पता लग जाए कि ये मेरी माँ नहीं है और इसने तो मुझे अनाथ को गोद लिया था, तो भी वो माँ ही मानता है, क्योंकि उसने तो ये मान लिया। विश्वास की शक्ति है ना। तो ये विश्वास की शक्ति और विचार की शक्ति भगवान ने हम सबको दी है। तो इसका उपयोग क्या करना है कि विश्वास है और क्षमा है, इसका उपयोग हमें दूसरों के प्रति करना है, और विचार और न्याय का प्रयोग अपने पर करना है। अब इस विषय में और सुनते हैं। हाँ सुनाइए। विश्वास एकता प्रदान करता है और विचार निर्दोषिता। अतः अपने को निर्दोष बनाने के लिए विचार की और जिनसे भिन्नता प्रतीत होती है उनसे एकता स्थापित करने के लिए विश्वास की अत्यंत आवश्यकता है। हाँ, अब हमारे को क्या किससे भिन्नता मालूम होती है? देखिए, हमें भगवान से भिन्नता मालूम होती है और संसार से एकता मालूम होती है। हम कहते हैं ये माँ मेरी है, ये पिता मेरे हैं, ये भाई मेरे हैं,
ये पड़ोसी मेरे हैं, उनके साथ एकता मालूम होती है। और भगवान है, उनके साथ दूरी मालूम होती है। भगवान कहाँ है, किसने देखे हैं, वो कहाँ रहते हैं, कौन जानता है, पता नहीं है कि नहीं है। तो जिनसे हमारी अनादिकाल से एकता है, उनसे तो हमको भिन्नता लगती है। और जिनके साथ हमारा अब कुछ समय से संबंध है, कुछ समय तक रहने वाला संबंध है, इसके बाद नहीं। आप बताइए, इस जन्म से पहले जो अभी जिनके साथ है, उनके साथ हमारा क्या संबंध था, और मृत्यु के बाद इनके साथ क्या संबंध रहेगा। तो ये तो थोड़े समय के लिए जो हम जिनके साथ रहते हैं, हम उन्हीं को उनके साथ एकता कर लेते हैं। जबकि विचार के द्वारा ये समझ में आना चाहिए कि इस जन्म से पहले मेरा इनके साथ कोई संबंध नहीं था, और इस जन्म के बाद भी कोई संबंध नहीं रहेगा। तो हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जाएंगे, तो इस पर विश्वास करना पड़ता है। संतों ने कहा है कि हम परमात्मा से आए हैं और परमात्मा के पास ही जाते। ये पूरी सृष्टि है, ये भगवान ने, ये स्वर्ग जो है उसमें ये सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, और प्रलय है, इसमें पूरी सृष्टि को अपने में ही समा लेते हैं। तो हम भगवान के तो बेटा बेटी हुए, तो उनके साथ हमारी एकता का अनुभव तब हो सकता है जब हम विचार और विश्वास का प्रयोग करें। तो विश्वास से एकता होती है और विचार से निर्दोषता आती है। ये दो बातें आई। विचार से निर्दोषता कैसे आती है कि विचार पूर्वक ये देखें भाई हम झूठ कपट चोरी बेईमानी कर रहे हैं, इससे जो मिलेगा वो हमारे साथ जाएगा नहीं, और रहते हुए भी साथ रहेगा कि बिछड़ जाएगा इसका पता नहीं। ये विचार का प्रयोग होने से मनुष्य निर्दोष हो जाता है। भाई अब हम वो नहीं करेंगे जो नहीं करना चाहिए। और विश्वास के द्वारा एकता होती है। आप देखो, परमात्मा के साथ यदि हम ये विचार विश्वास कर ले कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान से ही आए हैं और भगवान में जाके मिलना है, तो उनके साथ प्रियता हो जाएगी कि नहीं। वैसे संसार में भी आप जिस पे विश्वास करते हैं उसके साथ आपकी एकता हो जाती है। हालांकि यहाँ का किया हुआ विश्वास है वो थोड़े समय साथ रहना है, उसके बाद कहाँ चले जाएंगे पता नहीं। तो ये बात कही। अब बताइए आगे। हाँ, तो विश्वास एकता प्रदान करता है, विचार निर्दोषता। अतः अपने को निर्दोष बनाने के लिए विचार की और जिनसे भिन्नता प्रतीत होती है उनसे एकता स्थापित करने के लिए विश्वास की अत्यंत आवश्यकता है। बिल्कुल। विचार अर्थात निज ज्ञान का प्रकाश अपने दोषों का दर्शन कराता है तथा उनको मिटाने का उपाय प्रदर्शित करता है। बिल्कुल। कारण कि विचार से न्याय की स्थापना होती है। न्याय वही सार्थक होता है जो अपने पर किया जाए। अपने पर। हाँ, क्योंकि अपना दोष दृष्टि जितनी स्पष्टता से प्रत्यक्ष होता है उतना अन्य का नहीं। न्याय कोई अनिष्टकारक विधान नहीं है, प्रत्युत अपने सुधार का वास्तविक साधन है। ये बात पक्की है कि मनुष्य को, ये बात पक्की है कि मनुष्य को अपना दोष जितना मालूम हो सकता है उतना दूसरे को नहीं मालूम होता। आप देखिए कि हमें लोग बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन अगर हम अपने अंदर झांकें तो शर्म आती है कि ये तो हमें हाथ जोड़ते हैं और हमारी ये दशा है। तो ये साधक है वही ये सोच सकता है
साधक ये जानता है कि भाई मेरी क्या दशा है। तो जो आत्मनिरीक्षण करता है वही साधक है। अपने दोषों को जितना हम जानते हैं उतना दूसरे नहीं जानते, इसलिए आत्मनिरीक्षण की बात कही गई है। उन दोषों को विचार पूर्वक मिटाना, इसके लिए ये आवश्यक है। और विश्वास है वो इतनी जबरदस्त एकता हमारे जीवन में लाता है कि इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मीराबाई है। मीराबाई को बचपन में ये बात मिल गई कि तुम्हारे पति हैं ये भगवान कृष्ण। अब वो बचपन में मान लिया उन्होंने ये मेरे पति। अब इतना दृढ़ हो गया ये कि उनका जो विवाह करने लगे तब भी उन्होंने कह दिया मेरा तो विवाह हो गया, मेरे तो पति गिरधर गोपाल है। तो आप बताइए, विश्वास के कारण से ही तो एकता हो गई परमात्मा के साथ। और परमात्मा को तो पहले से पता है कि मैं सबका पति हूं, पूरे जगत के पति है भगवान। तो विश्वास के कारण से ही एकता दृढ़ हो जाती है। और फिर इतनी एकता दृढ़ हो गई कि भगवान को शरीर उनको अपने में समाना पड़ा। आप देखिए, कोई ऐसा उदाहरण आता है क्या? मुझे तो याद नहीं है। मीराबाई का ये उदाहरण है कि शरीर, उनका शरीर दिव्य हो गया, भगवान में समा गई। ये विश्वास का फल। तो आज का समय पूरा होने वाला ही है, तो इसलिए अब थोड़ी देर के लिए सब शांत